अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डेली लाइफ और एवरीडे लाइफ। हमने आज रीड करना है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के हमारे एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो एक्सपेंशन गैप्स हैं हमारे पास, कंक्रीट से बनी हुई सड़कें हैं, उनके दरमियान जो एक्सपेंशन गैप्स हैं वो क्यों रखे जाते हैं और उनके यूजेस क्या हैं। कंक्रीट इन रोड्स एंड पाथ्स एक्सपेंड्स इन द समर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। कंक्रीट जो है ये रोड्स या फिर सड़कों पे या फिर कहीं भी कोई भी पाथ है वहाँ पे जो यूज़ किया गया होता है, गर्मियों में हाई टेम्परेचर की वजह से ये एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। दिस मेक्स द रोड्स रप्चर्ड, जिसकी वजह से जो सड़कें हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। टू अवॉइड सच लॉस स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट आफ्टर एवरी फ्यू मीटर्स इन द कंक्रीट रोड्स एंड पाथ्स। इस वजह से इस रीज़न से बचने के लिए कि रोड्स जो हैं वो ख़राब ना हो टेम्परेचर की वजह से, इस नुकसान से बचने के लिए छोटे छोटे गैप्स जो हैं रखे जाते हैं। कुछ मीटर्स के फासले पे रोड्स में ये गैप्स रखे जाते हैं ताकि जितने भी कंक्रीट रोड्स हैं या पाथ्स हैं उनमें कोई भी लॉस ना हो। सेकंड नंबर पे है रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स में क्या इशू है? रेलवे ट्रैक्स एक्सपेंड इन हॉट डेज। गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रेलवे ट्रैक्स जो हैं, जो हमारे पास पटरियाँ हैं, वो एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं गर्मी की वजह से। इफ़ देयर इज़ नो गैप, अगर उनके दरमियान कोई गैप ना रखा जाए, दैट दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर ट्रेन्स। तो जो भी उसके ऊपर से ट्रेन्स गुजरती हैं उनके लिए ये वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ट्रेन कैन डीरेल एंड इंडेंजर पैसेंजर्स। तो वो अपने पाथ से जो है उतर सकती है ट्रेन, और उसकी वजह से जो पैसेंजर्स होंगे उनकी जान को भी ख़तरा होता है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस। ब्रिज जो हैं, पुल जो हैं, उनके अंदर एक्सपेंशन होती है। इन बिल्डिंग ब्रिजेस इंजीनियर्स मस्ट अकाउंट फॉर एक्सपेंशन इन देयर डिज़ाइन। इंजीनियर्स जो हैं जब वो ब्रिज को डिज़ाइन करते हैं तो उन्होंने अपने डिज़ाइन के अंदर उसके अंदर एक्सपेंशन को ज़रूर ऐड किया होता है। दिस इज़ बिकॉज गैप्स आर लेफ्ट एट वन एंड। और जो पुल हैं उसकी एक साइड पे गैप रखा जाता है, एंड दैट एंड इज स्पॉटेड बाय रोलर्स। और वहाँ पे उसको रोलर्स के ज़रिए स्पॉट किया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक साइड जो है ब्रिज की वो मूवेबल जॉइंट है और उसके नीचे रोलर लगाए गए हैं। रोलर्स अलाउ ब्रिज टू स्लाइड ओवर देम स्मूथली व्हेन एक्सपेंडेड। और उन रोलर्स का काम क्या है? वो सपोर्ट करते हैं ब्रिज को, और जब वो एक्सपेंड होंगे गर्मियों में तो उसके ऊपर स्मूथली स्लाइड ओवर कर सकता है ब्रिज, ठीक है। अदरवाइज लार्ज स्ट्रेस वुड अराइज एंड द कंक्रीट वुड क्रैक। अगर ऐसा ना किया जाए तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा और उसकी वजह से जो कंक्रीट है वो क्रैक हो जाएगा। ओवरहेड पावर एंड टेलीफोन वायर्स, इनका क्या रोल है? ओवरहेड केबल्स एंड टेलीफोन वायर्स रेस्ड ऑन पोल्स एक्सपेंड ड्यूरिंग हॉट समर डेज। जितनी भी तारें वगैरह लगी होती हैं, टेलीफोन वायर्स हैं या केबल्स हैं, वो गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर। और जब बहुत सर्दी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। दे मे इवन स्नैप। और अगर इतनी ज़्यादा मतलब वो टाइट हो जाए तो वो टूट सकती हैं। Allowance is made for the expansion or contraction so that the wires do not sag too much during the day or snap at night. To prevent this, they are strung loosely from pole to pole. इस रीज़न की वजह से उनको एक पोल से दूसरे पोल तक उनको लूजली जो है वो बाउंड किया जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं उसको हैंडल किया जाता। अलाउ फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ताकि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो भी तो कोई नुकसान ना हो। लार्ज बेंड्स इन पाइप्स। पाइप्स के अंदर बड़े बड़े बेंड्स क्यों होते हैं? वाटर पाइप्स एंड पाइपलाइंस कैन एक्सपैंड ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड मे बर्स्ट। जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये पाइपलाइंस जो वाटर पाइप्स हैं ये एक्सपैंड हो जाते हैं और फटने का ख़तरा होता है। द बेंड्स इन पाइप्स अलाउ देम टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट क्रैकिंग। तो इनके अंदर जो बेंड होते हैं
वो पाइप्स को अलाउ करते हैं कि वो बिना क्रैक हुए, बिना फटे, ख़राब हुए, डैमेज हुए उसको एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट वो हो सकते हैं। मरकरी और अल्कोहल इन थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी या अल्कोहल प्रेजेंट होता है उसका क्या रोल है? मरकरी एंड अल्कोहल आर यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, ये तो हम सब जानते हैं और पीछे हम इसको रीड भी कर चुके हैं। These liquids expand and rise up in the tube when they get hotter. ये जो लिक्विड्स हैं ये फैलते हैं और ट्यूब के अंदर राइज अप होते हैं जब इनको किसी गर्म चीज़ के साथ ये कांटेक्ट में आते हैं या गर्मी मिलती है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉल डाउन इन द ट्यूब ऑन बिकमिंग कोल्ड, और जब इनको ठंडक महसूस होती है या किसी ठंडी चीज़ के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाता है और फॉल डाउन हो जाता है ट्यूब में। यहाँ तक आज का टॉपिक था हमारा, ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।